तो अभी तक हमने जाना कि कैसे सनातन गोस्वामी जो है ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे, कहां से चल के आए सोचो। बंगाल में इनका ईस्ट बंगाल में जन्म हुआ, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आगे निकले बिहार के रास्ते होते हुए, जाते जाते ये आगे बढ़े बनारस। बनारस में चैतन्य महाप्रभु से मिले दश अश्वमेध घाट पे। फिर उसके बाद वो आगे गए, आगे आगे जाते हुए प्रयागराज, प्रयागराज के बाद और आगे जाते हुए वो पहुंचे जिसको ब्रज कहते हैं, ब्रजमंडल। फिर ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद, ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद इन्होंने सोचा कि कितना मुश्किल है यहाँ की लीला स्थलियों की खोज करना, क्योंकि यहाँ पे स्वयं भगवान भी नहीं है। तो इनके साथ में और भी गोस्वामी थे, टोटल ये 6 गोस्वामी थे जो अलग अलग जगहों में रहा करते थे। और बाद में ये वहां से मथुरा से वापस चल के गए। जब इनको पता चला महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी लौट गए हैं, तो जगन्नाथपुरी लौट गए। अब जगन्नाथपुरी में लौटने के बाद इनकी इच्छा हुई कि मैं महाप्रभु से मिलूं, और ऐसा ही हुआ कि ये चैतन्य महाप्रभु से मिले भी, उनका दर्शन भी पाया, उनके साथ 1 साल तक रहे भी। अब आता है इसके बाद, जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिल लिए, रहे भी लिए, अब इनका कार्य क्या था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आपको जो है जाना है ब्रज में और वहां की लीला स्थलियों की खोज करनी है, क्योंकि 5000 साल पहले जो भगवान की लीलाएं हुई हैं अब वो दिखाई नहीं देती आंखों से। जाओ सनातन, अब जाके तुम्हें उनकी खोज करनी है। क्या जगन्नाथपुरी में ही सारा समय काट दोगे? तो एक बार एक सभा चल रही थी, सभा से महाप्रभु सभा बिठाते थे भक्तों की, तो विदा लेने लगे भक्तों से हरि बोल करते हुए। तो उसी समय सभा में एंटर कर गए सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी एंटर करते ही बोलने लगे कि आपने अपने, हे महाप्रभु, आपने इस अवतार में हमारे पर बड़ी कृपा करी है। तो कई जगहों पे आता है कि सिर्फ सनातन एंटर करे, कई जगहों पे आता है कि रूप और सनातन दोनों भाई एंटर करे उस सभा में महाप्रभु से मिलने के लिए, जबकि एक्चुअली रूप गोस्वामी रह रहे थे वृंदावन को, पर कई ग्रंथ में ऐसा है, ये भी सही है। अब जब वो एंटर करे तो महाप्रभु से मिले। महाप्रभु से मिलने के बाद महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे स्पेशल भक्त रूप और सनातन मेरे से मिलने आए हैं। तो उनको अपने ऊपर ना बड़ा वो लगता था कि हम जो है ना बड़े ही पतित हैं, क्योंकि हम लोगों का उद्धार नहीं हो पाया। हम लोगों ने एक तो जन्म लिया, फिर अंडर हमने मुसलमान राज्य में काम किया, अब देखो हमारा उद्धार तो हुआ नहीं, और फिर अब हम वहां भी खोज नहीं कर पा रहे और हम यहाँ पे आ गए। वो कह रहे अगर आप हमारे को छोड़ दोगे तो हम कैसे जीवन अपना बिताएंगे। वो कहते हैं हम आप ही के तो अंश हैं, तो आप हमारे को अपने से अलग क्यों करना चाहते हैं। अब उन्होंने पूछा कि हम क्या करें। महाप्रभु हमें आपका साथ चाहिए, है ना, हम इस संसार से डिटैच्ड हैं, पर आपसे बड़ा अटैच्ड है। अब आपको तो छोड़ के जा नहीं सकते, संसार को छोड़ सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। तो महाप्रभु ने कहा देखो तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़े कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए तुम्हें ब्रज में जाना है, लीला स्थलियों की खोज करनी है। उन्होंने, महाप्रभु ने कहा कि भाई संसार की ने लोगों को बेड़ियों में बांधा हुआ है, तुम दोनों भाइयों ने तो पहले ही सारी बेड़ियां काट दी है पूरे संसार की। माया के जाल में नहीं फंसे हुए, लोग फंसे हुए हैं, मगर तुम तो माया के जाल से पहले से ही मुक्त हो। तो तुम्हें तो जाना चाहिए और लोगों को उजागर करना चाहिए कि कैसे माया से बाहर निकला जाए। अब वो बोलते हैं कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, महाप्रभु से बोलते हैं। महाप्रभु कहते हैं एक रास्ता है बाहर निकालने का। वो क्या है? प्रेम भक्ति वांछा यदि करा एखाने, तबे धरी पढ़ ए अद्वैत चरणे। वो कहते हैं अगर तुम भक्ति में जीवन में प्रवेश करके भगवत प्रेम यानी भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहते हो, तो अब तुम पतित पावन अद्वैत आचार्य की शरण में जाओ। अच्छा प्रभु जी, आपने अद्वैत आचार्य ये कहां से आई, ये कौन है अद्वैत आचार्य? तो पंच तत्व थे। पंच तत्व में से कौन कौन? जो हम मंत्र बोलते हैं, आप सबने मंत्र पहली बार भी अगर सुना हो या बार बार भी सुना हो तो अच्छे से जानते होंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्णा, प्रभु नित्यानंदा ये हो गए बलराम, श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य हो गए महाविष्णु और सदाशिव, ये दोनों का विष्णु और शिव जी का मिश्रण है एक तरह से, श्री अद्वैत। फिर चौथे नंबर पे गदाधर, ये हो गई राधा रानी का तत्व। श्रीवास, श्रीवास हो गए नारद मुनि, गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। आप सबने मंत्र सुना है। तो अद्वैत आचार्य जो आपने इस्कॉन में भी देखे होंगे, उनके व्हाइट कलर के हेयर्स हैं और उनके व्हाइट कलर के आपने देखे होंगे मुस्टैश यानी मूछ है, दाढ़ी है, बियर्ड है, इस तरीके से एजिड थे।
उम्र में महाप्रभु से बड़े थे, लीला करने आए हैं ना, यहाँ इस संसार में लीला करने आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप जाओ और अद्वैताचार्य की शरण लो। अरे मैं नहीं, वो कृपा करेंगे। और आगे आता है, वो कहते हैं अद्वैताचार्य भक्ति की खान है, तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए। तो दोनों गए और अद्वैताचार्य को दंडवत प्रणाम किया। बोले अद्वैताचार्य आपकी कृपा के बिना तो हम भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। ये बात है जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे। बोले आपकी कृपा के बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते भगवान को, आप हम पे कृपा करें। अद्वैताचार्य कहते हैं मैं क्या कृपा करूंगा, तुम पे तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान की कृपा है, पर मैं तो जो हूं ना वो तो सोने की खान है, मैं तो केवल उसका रखवाला, एक बॉडीगार्ड हूं। तो मैं उस रखवाले में से आपको सोने की खान में एंटर होने दूंगा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से उन्होंने बोला। तो दोनों बहुत बहुत प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को कहा रूप सनातन तुम्हें यहां नहीं रहना, तुम्हें जाना है, लोगों का उद्धार करना है। पश्चिमी लोगों को, जो इतने सारे वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, आने वाले समय में वो लोग भक्त बनेंगे, तो तुम्हें जाके पहले से ही लीला स्थलियों की खोज करनी है। और ये बात आज भी सच हुई है। 500 साल पहले जो हुआ तो 500 साल बाद आज हो रहा है। अंग्रेज आते हैं मथुरा वृंदावन में, हम लोग जाते हैं मथुरा वृंदावन में। देखो बुरा मानने की बात नहीं है, तिलक भी नहीं लगाया जाता, उसमें से भी बोलता है, बच्चा बोलता है राधे राधे, ऐसे करके 10 रुपए का तिलक लगाता है हम लोगों को। मतलब हम लोग अपने तिलक भी नहीं लगा के आ पाते। तो आप सोच के देखो कि हमारी क्या स्थिति है। और तो और अंग्रेज जो भक्त होते हैं ना, आपको ये भी सुन के बुरा लगेगा, पर उनकी जो भक्ति का स्टैंडर्ड है हमसे बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। आप देखो वो लोग अपने एक क्लीन कंट्री से आए हैं, जहां पे भारत कंट्री जैसी देश से 10 गुना ज्यादा सफाई रहती है। उन कंट्रियों से आके वो वहां पे कूड़ा उठाने को तैयार रहते हैं, ठीक है, कचरा उठाते हैं, धाम को साफ करने को तैयार रहते हैं। आप देखना क्लीनिंग ड्राइव चलती है, आपको अंग्रेज मिलेंगे, उसमें अंग्रेजी विदेशी भक्त मिलेंगे, और वो कहाँ के हैं, प्रभुपाद जी के फॉलोअर ही तो हैं। तो आज वो देखो महाप्रभु की भविष्यवाणी इनके कारण रूप सनातन ने उस वृंदावन या ब्रज भूमि को, केवल वृंदावन की बात नहीं हो रही, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, उन जगहों में लोगों को आने लायक लीला स्थलियां खोज खोज के निकाल के बताई। नहीं बताता तो कौन आता, कोई भी नहीं जाता, आप और हम भी नहीं जाते, यात्रा भी नहीं हो पाती। और क्या। तो ये सब चीजें हमें पता चली इन 6 गोस्वामियों के कारण। तो इसीलिए बोला कि पश्चिमी देश के लोगों का उद्धार करना है तुम्हें, तुम जाओ, शीघ्र ही मैं वहां पे आऊंगा और वहां पे आके तुमसे मिलूंगा। और उनको बोला सनातन तुम्हारा नाम तो साकर मलिक था, मुसलमान शासन के अंदर साकर मलिक था, मगर तुम कोई साकर मलिक यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं, तुम्हारा तो नाम होना चाहिए सनातन। तो सनातन इनको नाम दिया गया, जबकि नाम पहले ही दे चुके थे। और रूप गोस्वामी को कहा तुम कोई दाबीर खास, कोई मुसलमान के प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं, तुम तो हो रूप गोस्वामी, तो तुम्हारे को इस तरह से नाम दिया गया। इसलिए बाद में ये दोनों भाई जो हैं, अब वृंदावन से जब जाने, वहां से नीलांचल यानी जगन्नाथपुरी से जाने लगे वृंदावन को, तो बहुत इनको आंसू आने लगे, बहुत प्रेम अश्रु बहने लगा। सनातन गोस्वामी ने तो सोच लिया कि मैं रह ही नहीं पाऊंगा महाप्रभु के बिना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के बिना रहना चाहता है। एक तरफ साक्षात विग्रह में भगवान है और एक तरफ आपके सामने खा रहे पी रहे हैं, बैठ रहे उठ रहे हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि मेरे साथ में ही भगवान इस तरीके से बैठे उठे रहे। मगर सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ, बोले मैं नहीं जा सकता महाप्रभु, आपको छोड़ के जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने, महाप्रभु ने उनको मनाया और बोला कि तुम्हें जाना होगा। उसी रास्ते से सनातन गए जिस रास्ते से चैतन्य महाप्रभु गए थे वृंदावन को। और पता कैसे गए थे, ऐसे नहीं गए थे हमारी तरह चल नहीं पा रहा, पानी लाओ, गन्ने का जूस, फ्रूटी, लिमका, कुछ ना कुछ मिल जाए, पेट खराब हो गया, ओहो तप रहा है, ऐसे नहीं गए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अरे डांस करते हुए गए थे, नृत्य करते हुए वृंदावन। ऐसी सनातन गोस्वामी भी उसी उत्साह के साथ अकेले चल पड़े। कहां जगन्नाथपुरी, कहां वृंदावन। एक बारी मैप खोल के नाप के देखो, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है जगन्नाथपुरी से वृंदावन, पैदल चल के जाना। हमारे यहाँ के लोग बुरा मानने जो मर्जी कहें, अंग्रेज भारत में आता है तो भारत में आके पैदल एक्सप्लोर करता है, हमारे यहाँ के लोगों को 500 मीटर के लिए भी रिक्शा चाहिए। तो आप हाल देख लो, वो 2000 किलोमीटर चल के आ रहे हैं सनातन गोस्वामी।
ऑब्वियसली हम उनका स्टैंडर्ड मैच नहीं कर सकते, पर भगवान को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसमें ऐसे नहीं मिल जाएंगे भगवान के मंदिर की गेट की तरह आहा दर्शन हो गए। मेहनत थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी, चैलेंजेस आएंगे, ये तो होगा। भक्ति मार्ग में ऐसा होगा। क्या इनको चैलेंजेस नहीं आए होंगे? इतने रास्ते पैदल गए, ये भी बोल लेते हैं अरे मुझे ट्रेन करवा दो थर्ड एसी या सेकंड एसी ट्रेन करा दो, या फ्लाइट करा दो और सीधा उतर जाएंगे, या हेलीकॉप्टर करा दो। पैदल गए। जब मेहनत करते हैं ना तो भगवान को अच्छा लगता है। अरे आप खुद सोचो, आपके यहां से आपके लिए कोई मिलने आ रहा है, वो आया, मान लो गाड़ी में बैठ के आया, ठीक है, आप कहोगे अरे अरे वेलकम वेलकम, आइए आइए। और दूसरा आदमी आपको बोले, आपसे घर में कोई गेस्ट आया है, वो बोले पता है मैं इतनी दूर से चल के आ रहा हूं, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर, बोलेंगे अरे आप चल के क्यों आए, पागल हो, इतनी दूर से क्यों चल के आ रहे हो? बोले तुम्हारे लिए तो चल के आया हूं, पैसा वैसा नहीं था मेरे पास, इसलिए तुम्हारे से मिलने के लिए चल के आया हूं। तो आप एकदम हैरान हो जाओगे। या तो हम बहुत क्रूर हैं कि हम बोले अरे हम कोई क्रूर, हम नहीं मानते इन सब चीजों को, या तो हम बहुत ही मतलब क्या बोले हार्ड हार्टेड है, मतलब हमारा पत्थर दिल हो चुका है, नहीं मानने को तैयार है, क्या बोलते हो, बकवास की बात करते हो। अगर हमारा सॉफ्ट हार्ट है तो हमें लगेगा अरे मेरे लिए इतनी दूर से चल के आया। ऐसी भगवान तो सोचो, उनका तो दिल पिघल जाता है अपने भक्त के लिए, इतनी दूर से चल के आ रहा है। तो ये उसी रास्ते से गए जिस रास्ते से महाप्रभु गए थे। सभी उनके भक्तों की कृपा पाते हुए, भक्तों से मिलते हुए ये आगे बढ़े। जाते जाते इन्होंने उन स्थानों को देखा जिस स्थान से चैतन्य महाप्रभु गुजरे थे। वहां से अनेक अनेक लीलाएं करी थी, जहां जानवरों को झारखंड के जंगल में डांस कराने लगे थे, उन सभी जगहों के सनातन गोस्वामी ने दर्शन किए। तो कहने का मतलब है, जब कभी कभी जैसे हम परिक्रमा करते हैं या कहीं जाते हैं ना, तो केवल ऐसा नहीं होता कि आप गए सिवान मेन मंदिर में दर्शन किया, ऐसा कभी नहीं होता। हमें हमेशा एक देखते हुए देखते जितनी प्लेसेस हो जहां जहां भगवान गए, उनकी लीलाएं हुई, वहां पे दर्शन करना चाहिए। ऐसे इन्होंने भी करा। तो ये था इनके वहां तक जाने की बात। अब आती है कि प्रभु जी आज की जो कथा है, आज की जो क्लास है, वो तो है वृंदावन के राधा मदन मोहन जी। अब आप ये सब बातें क्यों बता रहे हो? ये बात कहां से लिंक हो गई? अब आपको आज बताएंगे बहुत पास हिस्ट्री से, सतयुग से, कि कैसे मदन मोहन जी आया। आप तो जो सुनते हो तो कलयुग की स्टोरी सुनते हो। अब आप सुनो सतयुग से कैसे मदन मोहन जी आए। ये ऐसे नहीं आ जाते, भगवान भी मेहनत करनी पड़ती है भगवान के लिए। कथा आती है अब आगे। आप सबने देखा होगा वृंदावन का ना एक बड़ा सा ऊंचा सा मंदिर है, ये पास में ही है, इसके पास से ही रास्ता जाता है राइट साइड को बांके बिहारी मंदिर को। आप सबने देखा होगा, कोई ऐसा नहीं है वृंदावन में जिसने मंदिर ना देखा हो। जो भी वृंदावन गया है, नहीं जा पाए तो जरूर भगवान आपको जल्दी बुलाएं। पर ये वृंदावन का जो राधा मदन मोहन मंदिर है, ये पहले, ये हमेशा से था। बांके बिहारी तो जो आप देखते हो ना, बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं कलयुग में स्वामी हरिदास जी के लिए। और वहां पे उस समय निधिवन जो था, निधिवन जो है वो भगवान की रास लीला का है, यानी द्वापर का। मगर मदन मोहन जी जो है ना, ये सतयुग के हैं, फिर भी लोग नहीं जाते। मैंने देखा यहाँ पे भक्तों की भीड़ होती है मुश्किल से 10 भक्त, 15 भक्त, 20, इससे ज्यादा मैंने कभी नहीं देखे। खाली रहता है ये ऑलमोस्ट टेम्पल। क्यों? पता ही नहीं है। वहीं जाएंगे प्रभु जी जहां की ना रील हमें फेमस करा देती है, यहाँ नहीं जाते हम, तो रील वाली जगह में जाते हैं जहां रील ज्यादा अच्छी बनती है। चले जाओ, कुछ समझ नहीं आएगा। केवल हम अपना जा रहे हैं, अपने शरीर को थका रहे हैं। ऐसी थकान को प्रभुपाद जी के गुरुदेव यानी हिज होलीनेस, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर आप ऐसा दर्शन करना चाहते हो जिसमें कथा ना हो, कीर्तन ना हो, तो आप केवल आंखों को ऐसे करके और ऐसे आंख खोल बंद कसरत करने जा रहे हो। इतनी कसरत तो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर लो। कसरत करने का फायदा नहीं। अगर आपको कथा सुनने को मिले, कीर्तन सुनने को मिले, तो वहां जाने का फायदा है। क्या आप वहां के लोकल हो? कभी कभी जाने का मौका मिलता है, उसमें भी लोग गाड़ी उठा के चले जाते हैं। अरे ये प्रभु जी 3 घंटे में आपकी क्या जरूरत? अरे हमने कब कहा? अगर हम आपको ऐसे बोल दें तो फिर कैसा लगेगा? सबको एक दूसरे के साथ ही जरूरत होता है। कोई अकेले भगवान को जान नहीं सकता, साथ में ही भगवान के रह के जाना जा सकता है। कोई नहीं, हम महाप्रभु नहीं है और कोई षड गोस्वामी नहीं है, नाम प्रभु महाजन है, हम शुद्ध भक्त हैं, हम सब सीख रहे हैं। तो हम जब साथ में जाते हैं तो साथ का एक अलग आनंद होता है, जोश होता है। इसीलिए जो जो भक्त जैसे वृंदावन जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, टुडे आई एम एट प्रेम मंदिर, टुडे आई एम एट बांके बिहारी, ये सब बेकार है। आप मानो ना मानो, ये बेकार है। इससे आपको थोड़ी भक्ति तो मिलेगी, पर ज्यादा ये समय सरवाइव नहीं कर सकता। फिर वही वाला हाल होगा,
राधे राधे श्याम मिला दे, बस इतना ही 2-4 वर्ड सीख के हो जाएगा। या आप जानते ही हो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, गलत रूप से भगवान की सेवा करते हैं, फिर सेवा में अपराध करते हैं, तो ऐसे ना जाएं। तो मदन मोहन जी का बहुत बड़ा इतिहास है। सतयुग से आते हैं, सतयुग से मदन मोहन जी किसके पास थे? तो सतयुग के समय में आपने सुना होगा एक राजा थे अम्बरीश, राजा अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज के पास राधा मदन मोहन जी का विग्रह था। आपको बताएं राधा रानी नहीं स्थापित हुई थी, पहले मदन मोहन जी का विग्रह था। तो आप बोलोगे प्रभु जी राधा रानी कहां पे आई? राधा रानी को बाद में स्थापित करा, वो हम आने वाली अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कथा है राधा मदन मोहन जी की। तो पहले के जो भक्त थे ना, वो अपने दिमाग में ये चीज फिट करके चलते थे कि राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होते, कृष्ण और राधा एक ही हैं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, राधा रानी शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, कृष्ण शक्तिमान है, वो टीवी वाला शक्तिमान नहीं। तो आज सोचो भगवान जो है, भगवान शक्तिमान यानी इस ब्रह्मांड को चलाने वाले वो शक्तिमान है, और राधा रानी स्वयं उनकी शक्ति है, हलादनी, उनको आनंद जो देती है वो शक्ति है राधा रानी। जैसे सन और सनलाइट है, सन सनलाइट कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, जहां जहां सन होगा वहां वहां सनलाइट होगी। वैसे ही जहां जहां कृष्ण होंगे वहां राधा होगी, जहां जहां राधा रानी होगी वहां कृष्ण होंगे, ये कभी अलग नहीं होते। तो पहले के समय में राधा रानी के सेपरेट विग्रह नहीं होते थे, उनको उसी तरीके से गोस्वामी ने स्थापित करा कृष्ण के। तो लोग समझ जाते थे कि राधा रानी इनकी अंतरंगा शक्ति है, कभी इनसे अलग नहीं होती। पर जैसे जैसे लोग जब मंदबुद्धि होते गए, हम जैसे आने लगे, हम जैसे की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो राधा रानी को स्थापित करना जरूरी हुआ, और बाद में राजस्थान के राजाओं ने इनकी स्थापना करी, वो हम अगली क्लास में बताएंगे। तो सतयुग में ये मदन मोहन जी का विग्रह था राजा अम्बरीश के पास। राजा अम्बरीश वही है जिनके प्रति दुर्वासा मुनि ने अपराध कर दिया था। दुर्वासा मुनि ने जो अपराध किया था, वैष्णव अपराध, जो आप बार बार सुनते हो वो कथा, और भगवान विष्णु का सुदर्शन दौड़ा, दुर्वासा मुनि भागने लगे, बोले क्या अपराध किया? बोले आपने एक वैष्णव निंदा कर दी, वैष्णव को मारना चाहते थे आप। दुर्वासा भागे, बोले क्या करना होगा, क्या करना होगा भगवान बताइए वैकुंठ में जाके। भगवान ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जिसके प्रति अपराध किया माफी मांग लो। दुर्वासा मुनि गए, जो दुनिया को श्राप देते थे वो अम्बरीश महाराज के कदमों पे आके गिर गए, जबकि थे क्या एक ब्राह्मण और राजा के आके गिर गए। भगवान ने क्यों ऐसा दंड दिया? क्योंकि उन्होंने एक महान भक्त अम्बरीश के प्रति वैष्णव अपराध किया था। उसकी एक अलग कथा है कि कैसे उन्होंने वैष्णव अपराध किया। तो दुर्वासा मुनि इस तरीके से जब गिरे तो ये अम्बरीश महाराज ने उनको क्षमा किया। तो अम्बरीश महाराज सूर्यवंशी हैं, यानी राजा इक्ष्वाकु के वंशज में आए, मनु के वंशज में से आते हैं राजा अम्बरीश। तो सतयुग में मदन मोहन जी की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। बाद में इन्होंने जो मदन मोहन जी का विग्रह है ये इंद्रदेव को दे दिया कि अब आप इनकी बहुत ही अच्छे से ऐश्वर्य भाव से सेवा करिए। जब सतयुग खत्म हुआ, त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में रावण आया और रावण ने विजय प्राप्त कर ली भाई इंद्र के स्वर्ग लोक पे, और मदन मोहन जी को अपने पास कैद कर लिया। अब मदन मोहन जी को लंका लेके आ गया रावण। कहां पे थे मदन मोहन जी? अम्बरीश के पास, और इधर से कहां अयोध्या से होते हुए वापस लंका ले आया कि लंका में रखूंगा बंद करके। भगवान को कोई बंद कर सकता है? उसके बाद भगवान रामचंद्र आए, भगवान राम ने रावण का वध किया। रावण का वध करके वो अपने साथ में मदन मोहन जी के विग्रह को अयोध्या वापस लेके आए। राम जी के ये जो थे ये 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जो चौथे भाई थे उन शत्रुघ्न को राजा बनाया गया मथुरा का। शत्रुघ्न राजा थे मथुरा के, ठीक है। मथुरा में मंदिर भी है, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति मंदिर। जैसे चारों भाइयों को अलग अलग जगह का राजा बनाया, तो मथुरा के राजा बने कौन? जिनका वध करके लवणासुर, इनका वध करके बने शत्रुघ्न राजा। अब शत्रुघ्न राजा बन गए मथुरा के। अब शत्रुघ्न ने इनको मथुरा में स्थापित करवा दिया। अब जब मथुरा में स्थापित हो गए तो द्वापर युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग आया। द्वापर युग में जो कुब्जा थी, कुब्जा कौन थी आप सब जानते? वृद्ध स्त्री, जो कुबड़ था, कुब्जा, जिसकी कुबड़ ऐसे करके निकली थी, पीठ ऐसे सीधी होती है,
ये ऐसे टेढ़ी हो रखी थी। तो कुब्जा के पास ये आया विग्रह। तो एक बार की बात है कि जब कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा गए, तब वो कुब्जा के घर भी पधारे थे। तो कुब्जा जो चाह रही थी कि कृष्ण मुझे छोड़ के ना जाए, भगवान कृष्ण ने तो मुझे ठीक कर दिया, मैं कैसे इनके बिना रह सकती हूं। भगवान कृष्ण ने पता है कुब्जा को कैसे ठीक किया? अपनी अपनी ठोड़ी पकड़ो, अपनी अपनी चिन्ह, इस चिन्ह को ऐसे करके, कुब्जा कुबड़ थी, ऐसे करके करा और यूं करके सीधा कर दिया। कौन सा डॉक्टर आपकी ऐसे सी शेप स्पाइन को एस शेप बना सकता है, मतलब टेढ़ी स्पाइन को सीधी कर सकता है? कोई है ऐसा डॉक्टर? केवल भगवान है। भगवान ने ऐसे किया, कुब्जा बिल्कुल ठीक। वही कुब्जा जिसकी पीठ ऐसी हो गई थी, कुबड़ बाहर आ गया था, वो एकदम सीधी हो गई। तो आप सोच के देखो क्या भगवान की शक्ति होगी, बिना कुछ करे जादू दिखाए। भगवान तो वैसे सबसे बड़े जादूगर हैं, पर ऐसे करके ठीक कर दिया। अब भगवान जो चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, कुब्जा ने कहा नहीं 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 भगवान आप मत जाइए, आपके बिना मैं रह नहीं सकती हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप आंखें बंद कर लो। कुब्जा ने अपनी आंखें बंद करी और उसी समय कृष्ण जैसी आंखें खोली, कृष्ण कुब्जा की आंखों के सामने से चले गए द्वापर युग में। कुब्जा रोने लगी। आज के समय में भी कृष्ण कुब्जा मंदिर है, बिल्कुल वहां रेलवे की पटरी जाती है, वो मंदिर ऐसा हो चुका है आप बिलीव नहीं करेंगे। उसकी कभी आपको मथुरा ले जाएंगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऑलमोस्ट गिर ही गया वो घर, आपके कब सर पे गिर जाए आपको ही नहीं पता चलेगा। अगर 10 लोग एक साथ चढ़ जाएं उस घर के अंदर, वो टूट जाएगा। इतना पुराना हो चुका है जहां पे कृष्ण कुब्जा वाली लीला हुई थी। तो कुब्जा को जब चले गए उनके आंखों के सामने से, कुब्जा रोने लगी, क्या होगा क्या होगा। मगर सामने देखा, सामने उनके सामने विग्रह था जिनका नाम था मदन मोहन जी का। यानी सतयुग से अम्बरीश महाराज, द्वापर युग में, त्रेता युग में वो आ गए रावण, रावण के बाद रामचंद्र जी, रामचंद्र भगवान के बाद शत्रुघ्न को दिया, शत्रुघ्न मथुरा के राजा थे तो मथुरा ले आए। उसके बाद ये बाद में जाके कुब्जा को इस तरीके से भगवान का विग्रह मिला मदन मोहन जी का, और ये मदन मोहन की सेवा करने लगी। जैसे जैसे जब कुब्जा की लीला ये समाप्त हो गई, कुब्जा बूढ़ी होने लगी, अंतर्धान अप्रकट हो गई अपने इस शरीर को छोड़ने के बाद, उसी समय मदन इनका नाम पड़ा मदन गोपाल। मदन गोपाल या मदन मोहन एक ही है ये। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को सेवा करने के लिए दे दिया कि हे ब्राह्मण मेरे जाने के बाद आप इसको सेवा करना। तो अब ये तो हो गया कि प्रभु जी आपने बता दिया कुब्जा तक का, अब ये बताओ कि ये मदन मोहन और आगे की स्टोरी कैसे कनेक्ट करें। अभी भी प्रभु जी थोड़ा सा डाउट है, सुनो ध्यान से सुनने। अब अद्वैत आचार्य का बताता हूं कि आज हमने अद्वैत आचार्य की बात क्यों ली थी। महाप्रभु ने कहा था अरे मैं तो कुछ नहीं, अद्वैत आचार्य के पास जाओ, ये तुम पे कृपा करेंगे, मेरे पास मत आना, इनके पास जाओ। अद्वैत आचार्य ने कहा मैं क्या कृपा करूंगा, जिसके साथ में स्वयं महाप्रभु की कृपा हो तो मैं उस पर कृपा नहीं कर सकता। मैं तो केवल इस कृपा यानी इस खान, सोने की खान का रखवाला हूं, भक्ति का थोड़ा छोटा सा रखवाला हूं, बस। उनसे इतनी कृपा की याचना करी थी। तो उनके बाद धीरे धीरे ये जो कुब्जा के पास विग्रह था ये एक रेत से ढक गई, क्योंकि कुब्जा ये लीला हुई थी 5000 साल पहले। और कलयुग जब आने लगा तो कलयुग में एक यमुना नदी के पास तट पे भगवान का विग्रह, बहुत सारे चेंजेस आए, यमुना नदी के तट पे वहां पे दब गई। तो वृंदावन की बात है ये। तो उसी समय अद्वैत आचार्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत आचार्य, विष्णु और शिव जी का मिश्रण, महाविष्णु और सदाशिव का मिश्रण कलयुग में आए, जिनके व्हाइट हेयर्स आप देखते हो और भगवान के सामने ऐसे खड़े हुए हैं, ये वही अद्वैत आचार्य हैं। तो इन्हीं अद्वैत आचार्य ने जब एक बार ये तीर्थ यात्रा के लिए निकले और इधर धाम यात्रा तीर्थ यात्रा करते हुए यहां पहुंचे वृंदावन में, तो वृंदावन पहुंचते हुए एक जगह थी जिसका नाम था, आप सब नोट करेंगे तो आपको हैरान हो जाएंगे, आपको कहां की बात बता रहा हूं। आप सब मेरे को अगर कोई ये बात बता देता ना तो आप सबको मैं बहुत इजीली, मेरे को ये कंटेंट ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगता, हमें यहां तक समझाने में समझने में बहुत समय लगा। तो ये जो विग्रह थे, अद्वैत आचार्य का क्या कनेक्शन, सनातन गोस्वामी का क्या कनेक्शन। जब ये तीर्थ यात्रा के लिए निकले अद्वैत आचार्य वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन में ऑलरेडी एक जगह थी जिसका नाम था द्वादश आदित्य टीला।
ये जो आप मंदिर, ऊंचा सा मंदिर देखते हो ना, ये हाइट सी दिखती है, आपको नहीं लगता एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे भी ऊंचा सा मीनार जैसा मंदिर बना है ना? तो इस जगह का नाम था द्वादश आदित्य टीला, यानी एक ऊंचा टीला था ये, ऊंचा टीला, एक पहाड़ी टाइप ऊंचा टीला था रेत का। तो इसको द्वादश आदित्य टीला क्यों कहते हैं? एक बार भगवान कृष्ण ने, बहुत ठंड लग रही थी, गाय चराने आए, ठंड लग रही थी, तो गाय चराते रहते ठंड लग रही थी, उसी समय 12 के 12 सूरज वहां प्रकट हो गए। जब 12 सूरज वहां प्रकट हो गए, उस समय कृष्ण नंदगांव रहा करते थे, ऐसे करके प्रकट हो गए। तो अब भगवान के शरीर से पसीना निकलने लगा, पसीना निकल के पास में ये कुंड बन गया। तो 12 सूरज ने जो कृष्ण की गर्मी, ठंड को दूर किया। भगवान लीला कर रहे हैं, ठंड लग रही है, भगवान को कभी ठंड थोड़ा ना लगती है। तो जो 12 सूरज के कारण जो उनका पसीना निकला, तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया द्वादश, यानी द्वादश का मतलब आता है एकादशी द्वादशी, तो द्वादश आदित्य टीला, इस जगह का नाम पड़ा इस पहाड़ी का, द्वादश आदित्य टीला। अब जब 500 साल पहले अद्वैत आचार्य जगन्नाथपुरी से इधर को आए तीर्थ यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा करते करते इस साइड को पहुंचे, वृंदावन को, इन्होंने वहां पे देखा, अब ये लोग ऐसे नहीं रहते थे, ये महान भक्त थे भाई, विष्णु शिव जी हैं, इनको क्या ऐसे साधारण किसी के घर के अंदर रहने की जरूरत, ये पेड़ के नीचे रहना सोना पसंद करते थे। तो ये आए, इन्होंने पास में ही एक पेड़ देखा द्वादश आदित्य टीला के वहां पे, और उस पेड़ के नीचे जाके सो गए, विश्राम करने लगे अपनी तीर्थ यात्रा का। कोई ऐसा नहीं था कि हमारी तरह, जैसे हम क्या, पूरी दुनिया के लोग जो धाम यात्रा करने जाते हैं उनको कंफर्टेबल बेड चाहिए, पेड़ पेड़ ढूंढते थे, पेड़ के नीचे रहना पसंद करते थे। कौन से पेड़ के नीचे, आज कौन से पेड़ के नीचे। तो उसी समय इनको सपना आया रात में, तो भगवान कृष्ण ने कहा, जैसे इनको दर्शन दिया सबसे पहले सपने में। अब सपने में पता है कैसा दर्शन दिया? भगवान ऐसे करके खड़े हुए हैं। आपके सपने में कोई दिखा है? बहुत रेयर कभी होता होगा हम जैसों के सपने में आ जाए। भगवान ऐसे करके खड़े हैं त्रिभंग रूप में, 3 जगह से टेढ़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, घन श्याम, घने बादल जैसा रंग है, जैसे मॉनसून के बादल आ जाते हैं ना, वैसा इनका रंग था भगवान कृष्ण का। बांसुरी बजा रहे हैं, पैरों में घुंघरू पहने हैं, पीतांबर वस्त्र यानी धोती पहनी हुई है, और कमरबंद बांधा हुआ है, लाल रंग के हाथ हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अरे मधुर है भगवान के हाथ भी, हर जगह से मिठास ही मिठास झलकती है। तो अद्वैत आचार्य को इस तरीके से दर्शन दिए। अद्वैत आचार्य जैसे ही दर्शन किया, तुरंत उनको प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने कहा, उठो द्वैत, और बोले, स्वयं कृष्ण चंद्र कहे तुम्ही मोर अंग, तोमार संग पाइले बाड़े प्रेमेर तरंग, गोपेश्वर शिव तू बड़ दयामय, जीवेर मंगल लागी तोमार उदय। वो कहते हैं, स्वयं कृष्ण चंद्र कहे तुम्ही मोर अंग। अरे अद्वैत उठो, प्रणाम। ये सपने की बात है, उनके सपने में जो उन्होंने वृंदावन में देखा, इस जगह पे जहां आप लोग जाते हो, देख के लोग जाते हो, अरे ये तो ऐसे ही है, बांके बिहारी जाऊंगा मैं, तो पता भी है कौन सी जगह है ये हम लोगों को। और फिर हम कहते हैं अकेले सिंगल यात्रा कर रहे हैं। ये प्लेसेस सब स्पेशल है। खराब क्यों होती है? जब वहां पे कलयुग में आप देख रहे हो सारे के सारे जब लोग वहां आते हैं, एक ही जगह को फेम कर देते हैं। ऐसा नहीं बांके बिहारी कम है, हर जगह की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आप केवल एक ही जगह की इंपॉर्टेंस ना समझे, निधिवन, बांके बिहारी, इन जगहों की इंपॉर्टेंस जाने। प्रेम मंदिर जाके क्या करोगे? कौन सी लीला देखी आपने प्रेम मंदिर में? असली लीला यहां हुई। तो आप क्यों जाना चाहते हो धाम में? ताकि मैं रियलाइज कर सकूं कि यहां क्या लीला हुई थी। और रियलाइज कराने वाला शास्त्र या कोई व्यक्ति या भक्त, नहीं तो रियलाइजेशन ही नहीं होगा। तो अब यहां पे जब मदन मोहन जी के यहां पहुंचे, यहां पे उस समय मदन मोहन नहीं रहते थे, द्वादश आदित्य टीला था जगह का। तो इनको दर्शन दिए त्रिभंग रूप में, और उन्होंने बोला, उठो। सपने में ही कह रहे हैं भगवान, उठो अद्वैत, उठो। वो कहते हैं कि आप जो हैं, आप गोपेश्वर शिव के रूप में बड़े दयालु हैं। जैसे गोपेश्वर महादेव है वृंदावन के, बोलते हैं आप तो बड़े दयालु, शिव जी जैसे सबके कृपा पात्र हैं। अब आप जो हैं जीवों का उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा कि जाओ और मेरी जो भक्ति है सभी लोगों तक, इस ब्रज में भी और हर जगह को पहुंचाओ। और उसी समय भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने जो उनके सपने में आए थे, कृष्ण कह लो या मदन मोहन कह लो, उन्होंने बोला यमुना नदी के पास में एक उपवन है, वहां मेरा मदन मोहन नाम का विग्रह है।
वहां से मुझे निकालो। थे किसके पास? अम्बरीश, सतयुग। त्रेता युग में रावण, रावण से रामचंद्र, फिर शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के बाद ये द्वापर में आ गए किसके पास? कुब्जा, कुब्जा ने दे दिया ब्राह्मण को। कलयुग आते आते गायब हो गए, वृंदावन की रेत के नीचे चले गए। अब इन्होंने इनको ही बोला अद्वैत आचार्य को कि मैं ना वहां मिट्टी के नीचे दबा हुआ हूं, मुझे ना बाहर निकाल के अपने पास रख लो और मेरी सेवा करो और मेरी मंदिर एक स्थापना करो। अगले ही दिन जैसे ही नींद खुली, अद्वैत आचार्य जो है कुछ ब्रजवासियों को लेकर उस स्थान में गए। खोदा, खोदने के बाद निकाला तो बिल्कुल भगवान के विग्रह पे मिट्टी 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 हो रखी थी। जैसे खोद के निकाला, उन्होंने देखा एक सुंदर सा विग्रह प्रकट हुआ। उनको अद्वैत आचार्य ने उनको स्नान करवाया यमुना नदी से, और धीरे धीरे जितनी मिट्टी थी वो सारी साफ हो गई और स्वयं भगवान एकदम सुंदर से श्याम सुंदर भगवान मदन मोहन के रूप में प्रकट हो गए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मदन मोहन जी प्रकट हो गए फाइनली कलयुग में अद्वैत आचार्य के लिए। अब आप बोलोगे प्रभु जी अद्वैत आचार्य टॉपिक हम कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी कहां से कहां जोड़ रहे हो? क्या आपने बना रखी है? समझ नहीं आ रहा कुछ भी। जितना भी समझ आ रहा है आप उसको थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। अब जब ये अद्वैत आचार्य के पास आ गए, अद्वैत आचार्य ने अपनी कुटिया में ले आया द्वादश आदित्य टीला में। वो जो आप देखते हो ना रास्ते में जाते हैं, रास्ते में परिक्रमा मार्ग में राइट साइड को जो मैंने अभी दिखाया आपको, ऊंची सी मीनार जैसा मंदिर है, तो वही मंदिर में जाके उसी पहाड़ी पे वो जो टीला था, उसी टीला पे अपनी कुटिया थी, वहीं पे कुटिया के वहीं पे अद्वैत आचार्य उनकी कुटिया में लाके सेवा करने लग गए। तो एक बार की बात है, अब अद्वैत आचार्य एक ही जगह पे तो नहीं रहेंगे, उनको आगे भी लोगों को प्रचार करना है। एक व्यक्ति अकेला भगवान का विग्रह लेके कहां कहां जाएगा? बड़े विग्रह थे, छोटे विग्रह नहीं है। एक्चुअली जो आप मंदिर में देखते हो मदन मोहन जी के विग्रह वृंदावन में, वो छोटे हैं पर एक्चुअल बड़े हैं। और वो कहां पे हैं? वो जो एक्चुअल विग्रह है वो करौली राजस्थान में चले गए हैं, इसलिए वहां छोटे दिखाई देते हैं। तो बड़े विग्रह थे। अब बड़े विग्रह को लेकर घूमना आसान तो नहीं है अद्वैत आचार्य के लिए भी। तो अद्वैत आचार्य ने अब तीर्थ यात्रा आगे करनी थी प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को, जैसे होता है ना मंदिर में किसी को प्रचार करना है तो किसी को सेवा दी जाती है, तो उन्होंने सेवा दे दी कि आप इनकी सेवा करो, मैं आगे जा रहा हूं तीर्थ यात्रा के लिए और प्रचार के लिए। तो पता चला कि मुसलमान ने अटैक कर दिया। मुसलमानों ने कहा एक भी व्यक्ति जो है बचे ना, सबको मुसलमान बना डालो, इनके मंदिरों को तुड़वा डालो और इनके जितने ये भगवान है, मूर्ति है, इन सबको तुड़वाओ, इन सबको पकड़ के ले आओ, इन सबको बंद कर दूंगा। ऐसा ऑर्डर चल रखा था। अब मुसलमान दौड़े इधर को, सबको मार देंगे, ये कर देंगे। तो जितने भी वहां पे ब्राह्मण थे डर गए, क्या करें क्या करें क्या करें। भगवान ने, एक रात की बात है, जब अटैक हुआ तो भगवान ने पहले से ही अपना इंतजाम कर लिया। भगवान का नाम है मदन गोपाल। गोपाल का मतलब ये जो गो पालता है, छोटे बालक के रूप में भगवान अपना विग्रह से बालक बन गए। वही विग्रह बालक के रूप में जो आप देखते हो ना करौली में, ये वही विग्रह हैं जो चलते फिरते रहते ऐसे करके, जो हम मदन मोहन जी वृंदावन में देखते हैं। वही विग्रह चलने लग गए और झाड़ी में जाके बालक के रूप में जाके छुप गए। कह रहे मुसलमान आ गए, मुझे मार डालेंगे। अरे भगवान को कौन मार सकता है? तो मुसलमानों के डर से चुप के बैठ गए। तो जब ऐसा हुआ, पुजारी ने देखा, पुजारी ने कपाट खोले। पुजारी ने कहा कहां गए भगवान, कहां गए? मुझे तो अद्वैत आचार्य ने सेवा के लिए दिया था, मैं तो सेवा कैसे करूंगा? मैं क्या बोलूंगा अद्वैत आचार्य को? बहुत रोने लगे, निराश हो गए। अगले दिन अद्वैत आचार्य लौट के आए। उनको बड़ा दुख हुआ जब उनको पता चला कि भगवान चले गए हैं यहां से। उनको लगा बड़ी मुश्किल से तो मुझे सपने में भगवान ने दर्शन दिया, मुझे बोला रेत से निकालो, अब मैंने निकाला, यहाँ स्थापित करा, लगता है मेरी सेवा से खुश नहीं है भगवान। आज भगवान चले गए और भगवान ने इस तरीके से लीला रची। तो उसी समय की बात है, अद्वैत आचार्य ने सोचा अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भूखा सोऊंगा। तो आधी रात की बात है, अद्वैत आचार्य के सपने में दोबारा से, एक बारी पहले प्रकट हुए कि मुझे निकालो, अब दोबारा से प्रकट हुए। दोबारा से बोले कि मैं ना अद्वैत, मैं जो हूं ना मुसलमानों के डर से एक छोटा बालक बन गया था और झाड़ियों में जाके छुप गया था, है ना, अभी भी वहीं छुपा हुआ हूं, मुझे वहां से निकालो और अपनी कुटिया में लाओ। वहां पे हूं झाड़ियों में, यमुना नदी के पास में, जाओ वहां झाड़ियों से निकालो और मुझे लेके आ जाओ। चलो ठीक है। अब अद्वैत आचार्य ने सोचा स्वयं भगवान ने कहा है तो क्या करना होगा, मुझे वहीं जाना होगा और उनको निकालना होगा। भगवान ने कहा मुझे ना कंदमूल और फल भी खिला दोगे चलेगा।
तो आप ये मत सोचना कंदमूल केवल राम जी खाते थे, कृष्ण भी कंदमूल खाने को तैयार है। केवल राम जी नहीं कंदमूल खाने को तैयार थे, कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मदन मोहन जी ने मुझे कंदमूल खिला देना। तो उनको लेके आए, वापस अपनी कुटिया में रखा, सारे ब्राह्मण खुश हो गए और उनको कंदमूल का भोग लगाया और स्वयं उस कंदमूल के भोग को भी उन्होंने पाया। और उन्होंने कहा भगवान ने, क्योंकि मैंने लीला रची है, एक छोटे बालक के रूप में मैं बन गया, तो मेरा नाम क्या होगा, मदन गोपाल। इसलिए इनको मदन गोपाल भी कहा जाता है और मदन मोहन भी कहा जाता है। तो पहले इनका नाम था मदन मोहन, बाद में बन गए मदन गोपाल। अब अद्वैत आचार्य जो है, तो अद्वैत आचार्य, अब ये सब चीजें हो रही थी। एक दिन की बात है कि भगवान ने अद्वैताचार्य को बताया कि मथुरा में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है दामोदर चौबे। वो एक बहुत महान भक्त है और मेरी ना वात्सल्य भाव से सेवा करना चाहते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पत्नी है ब्राह्मणी, ये दोनों मेरी सेवा करना चाहते हैं। तो मेरे को ना एक काम करो, मुझे ना आप इनको, ये आएंगे, मुझे इन्हें सौंप देना, है ना। तो कहते हैं अच्छा आप भगवान मेरे यहां से जाना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले मैं जो हूं ना, मैं चाहता हूं कि इनकी इच्छा थी, ये इतने शुद्ध भक्त हैं, ये दामोदर चौबे और उनकी पत्नी, ये मेरी सेवा करना चाहते हैं। वो कहते हैं भगवान आप यहां से चले जाएंगे? मदन मोहन जी कहते हैं हाँ, कल सुबह जब वो आएगा उन ब्राह्मण को दे देना। अच्छा अब ये ब्राह्मण कैसे आया? ये इतने शुद्ध भक्त थे, ये भगवान को अपना बेटा बनाना चाहते थे, अपना पुत्र बनाने चाहते। जैसे हम लड्डू गोपाल लेके घूमते, आपने देखा लड्डू गोपाल लेके लोग वॉकर में घूमते हैं, वो घूमते हैं ये सब, पर ये शुद्ध भक्ति नहीं है ना, इनकी शुद्ध भक्ति थी। तो इन्होंने सोचा कि भगवान को हम अपना पुत्र बनाएंगे, जबकि इनका पुत्र पहले भी था दामोदर चौबे का। तो इन्होंने पुत्र बनाना चाहा भगवान को बेटा बनाना चाहा साक्षात मदन गोपाल जी को। तो भगवान ने इनको आदेश दिया दामोदर चौबे को कि अगले दिन सुबह जाना, मैं अभी अद्वैत आचार्य के सामने वृंदावन रह रहा हूं, तो तुम मथुरा से वृंदावन जाओ, द्वादश आदित्य टीला नामक जगह में, और वहां से मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। अब अद्वैत आचार्य को भी सपने में बोल दिया, उधर भी बोल दिया, भगवान की लीला देखो। अब अद्वैत आचार्य तो भाई कैसे रहेंगे, उनको ये लगा कि इतनी मुश्किल से ये भगवान क्या लीला रच रहे हैं। पहले भी चले गए मुसलमान के, पहले मुझे वहां पे सपना दिया तो मैंने इनको सपने से स्थापित किया, फिर मुसलमान के बाद छुप गए, फिर मुझे सपने में बोला, अब तीसरी बार मुझे फिर सपने में कह रहे हैं कि मैं कल तुम्हारे यहां से चला जाऊंगा। ये क्या लीला है भगवान आपकी। तो उन्होंने कहा द्वैताचार्य ने, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, अगर आप चले गए ना मेरा असमर्थ हो जाऊंगा, रह ही नहीं पाऊंगा। तो अब अद्वैताचार्य ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने, मदन मोहन जी ने उनको कहा कि मेरे एक बहुत सुंदर विग्रह है, पता है अद्वैत, जो विशाखा सखी, मेरी अष्ट सखी है ना, ललिता विशाखा, तो विशाखा सखी ने मेरे एक विग्रह का इसको स्थापित करा है। तो बोले इस विग्रह को जब उन्होंने बनाया, जब इस विग्रह को राधा रानी को दिखाया तो राधा रानी भी परमानंद में हो गई, एकदम परमानंद, एकदम भाव विभोर हो उठी। तो अब जो है तुम्हें यही विग्रह की प्राप्ति होगी और इसे तुम अपने यहां वापस ले जाना, अपने घर नवदीप के पास शांतिपुर में। अद्वैत आचार्य रहते बाद में आए थे जगन्नाथपुरी, मगर इनका घर था शांतिपुर। ये बंगाल में आता है, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर, कोलकाता से 100 किलोमीटर, कोलकाता कह लो, कैलकाटा कह लो। और अगर आप नवदीप से देखोगे तो नवदीप से 30 किलोमीटर की दूरी पे है शांतिपुर। तो नवदीप में महाप्रभु रहते थे और इधर शांतिपुर में रहते थे अद्वैताचार्य। पास पास ही था, 30 किलोमीटर का डिफरेंस था केवल। तो भगवान ने कहा आप जो है मुझे वापस अपने घर शांतिपुर ले जाओ और वहां पे मेरी मदन मोहन के रूप में स्थापित करो। ये कौन से विग्रह की? जो विशाखा सखी वाले, मगर ये वाले विग्रह तो मैं दामोदर चौबे के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा है कि मेरी पुत्र रूप में सेवा करें। तो अगले दिन यही सब हुआ। वो आए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने बताया कि भगवान ने मुझे सपना दिखाया था और इन्होंने भी बताया मेरे को ये सपना आया था। तो इस तरीके से बड़ा ही अश्रु बहाते हुए, आंखों से बहते हुए, और भगवान को इन्होंने उनको सौंप दिया। सोचो हमारे घर के विग्रह अगर हमारे को एकदम से आके सपने में बोल दें, एकदम से, आप में या हम में से किसी को, और हमारे सपने में बोले मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, प्रसन्न भी है, ऐसा नहीं है कि कोई दुखी है, खुश भी है, मगर ये बोलते अब मैं ना आगे लीला करने चाहता हूं, मुझे मेरे विग्रह को आगे किसी को दे दो, हमारे प्राण निकल जाएंगे, प्राण सूख जाएंगे, भगवान से मेरे से क्या गलती हो गई।
इनको भी ऐसा फील हो रहा था कि मेरे से क्या गलती हो गई, मैं तो सेवा कर रहा था। मगर भगवान को लीला करनी है ना, आगे आगे जाना है। तो भगवान का एक गुण भी है, जो 6 ऐश्वर्य आते हैं ना, जिस वजह से भगवान कहा जाता है उनको, उनका ये बहुत बड़ा गुण है त्याग। किसी से अटैच नहीं होते। त्याग, त्याग अगला अगला लीला अगली करनी है, त्याग, त्याग का भावना। त्याग सिखा रहे हैं कि संसार में त्याग कैसे करना है। अब ये नहीं कि हमें सच में भगवान का ही त्याग कर देना है, वो अपनी लीला रच रहे अपने भक्तों के साथ। तो ब्राह्मण को उन्होंने प्रणाम किया द्वैताचार्य ने, और उनको सौंप दिया दामोदर चौबे को। और बाद में अद्वैत आचार्य ने अपना समय वृंदावन में बिताया। एक दिन उन्हें कृष्ण का एक विग्रह मिला यमुना नदी के पास में, उसको वो वही विशाखा सखी वाला, वही विशाखा सखी का विग्रह को लेके वो वापस अपने यहाँ शांतिपुर में चले गए और उनकी सेवा करने लगे। और आज भी वो विग्रह की सेवा होती है, जिनका नाम है मदन गोपाल, शांतिपुर में, जहां उनका घर है बंगाल में। अब ये तो हो गया कि प्रभु जी अद्वैत आचार्य को मिले कलयुग में, और अद्वैत आचार्य से आगे चले गए एक ब्राह्मण के पास जो मथुरा रहता था। वृंदावन से मथुरा आ गए भगवान दामोदर चौबे के पास। ये फिर स्टोरी घुमा रहे हो, लग रहा है आप जान के कंफ्यूज कर रहे हो हम लोगों को। स्टोरी पे स्टोरी, स्टोरी पे स्टोरी, कंफ्यूजिंग करे जा रहे हो हमें। अब नहीं होंगे आप इससे ज्यादा कंफ्यूज। तो सनातन गोस्वामी जो है, ये वहां से चलते हुए आ रहे थे। अब सुनो, इनको स्टोरी को कनेक्ट करते हैं, कथा को कनेक्ट करते हैं। वहां से चलते हुए आ रहे हैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन को, पैदल हरि बोल हरि बोल, और चैंट करते हुए आ रहे हैं, अकेले ही पहुंचे वृंदावन। वहां पे आए, वृंदावन में रहने लगे। तो चौबे जो थे, दामोदर चौबे ब्राह्मण, और उनकी पत्नी वल्लभी देवी, वो उनकी पूजा किया करते थे। तो ये प्रेम से उनके विग्रह को मदन मोहन करके बुलाते थे, और एक बच्चे की तरह, बाल स्वरूप की तरह करते थे। और दामोदर चौबे के जो पुत्र था, उसके साथ मदन मोहन जी बालक रूप में खेला करते थे, खाना खाते थे, जूठा खाते थे, खेलते थे, क्रॉल करते थे, भागते थे इधर से उधर, ऐसी लीला करते थे। सोचो, भगवान का जो विग्रह मदन मोहन जी का विग्रह है, जो अब करौली राजस्थान में और जो वृंदावन में आप दर्शन करते हो, ये साक्षात बच्चे की तरह भाग रहे भगवान। ये मत सोचना कि बच्चा भाग रहा था, बच्चा कुछ और था, विग्रह कुछ। यही विग्रह है, यही विग्रह जो हमें दिखता है पत्थर का या मार्बल का, ब्लैक स्टोन का, ये कोई साधारण नहीं। यही भगवान भागा करते थे उन्हीं दामोदर चौबे के घर में, खाया करते थे, उनसे बात किया करते थे। और पहले ही अद्वैत आचार्य के साथ ऐसा करते थे, आप दामोदर चौबे के घर में ऐसा करने लगे। तो एक बार की बात है, सनातन गोस्वामी जो है वो मधुकरी कर रहे थे, वृंदावन में आए, और ब्रज में अलग अलग जगहों में रहते थे। वो कभी एक जगह में नहीं रहते थे सनातन गोस्वामी, इसलिए क्योंकि दिल लग जाएगा, एक ही जगह रहेंगे तो अटैचमेंट बढ़ती है, इसलिए छोड़ छोड़ के जाते रहते थे। तो सनातन गोस्वामी मधुकरी कर रहे थे। मधुकरी का मतलब होता है इंग्लिश में, सिंपल वर्ड में, बेगिंग, भिक्षा। भिक्षा मांग रहे थे, भीख नहीं, भिक्षा। भिक्षा इसलिए ताकि भगवान की सेवा कर सके, तो भिक्षा मांग रहे थे। तो पहुंचे वृंदावन से मथुरा को, और इनको इन ब्राह्मण के घर के वहां पहुंचे। जब ये उनके घर के वहां पहुंचे दामोदर चौबे ने, तो इनकी पत्नी ने उनको कुछ, जो भी एक भिक्षा मांगने वाला होता है, क्योंकि सन्यासी थे, भिक्षा मांग के जीवन चलाते थे, इनको कुछ चीजें दे दी। तो इनको पता चला कि इनके घर में मदन गोपाल जी भी हैं, तो इनको दर्शन कराया अपने मदन गोपाल जी का, सनातन गोस्वामी को। जैसे ही सनातन गोस्वामी ने दर्शन किया, वो एकदम ऐसे करके रोमांच हो गया शरीर में। ऐसे होता है ना, कंपन उठ जाती है, जैसे किसी चीज को डर के देख के इनको ऐसे कंपन उठ गई एकदम। इनको वो हो गए, चौकन्ने रह गए कि ऐसे कैसे सेवा कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर। और ऐसे नहीं कि सनातन गोस्वामी ने केवल पूजा करते हुए, अगरबत्ती घुमाते हुए देखा, उन्होंने देखा साक्षात मदन गोपाल जी, भगवान, वही विग्रह बालक स्वरूप में उनके घर में खाना खा रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनके बच्चे के साथ खेल रहा है। सनातन गोस्वामी को लगा, अरे हमारा सौभाग्य भी नहीं है ऐसा कि इन साक्षात, ये तो भगवान इनके साथ पूरे विग्रह रूप में नहीं, साक्षात इनके साथ ऐसे घूम रहे हैं। अब जो है, अब मदन गोपाल जी को अगली जगह जाना था। उनको लगा अब आप मुझे यहां नहीं रहना, अब तो सनातन आ गया है, अब मुझे सनातन के साथ जाना है। भगवान देखो एक जगह से शिफ्ट करते जा रहे हैं अपने आप को, कहां कहां कहां, कलयुग में अद्वैत आचार्य, फिर दामोदर चौबे के पास, अब सोच रहे हैं यहां से भी जाना है। अच्छा खासा घर मिला, लीला कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं यहां से भी चलो। अब बार बार एवरी डे जो है, सनातन गोस्वामी
दर्शन करने आने लगे दामोदर चौबे के घर में कि उन मदन गोपाल जी का दर्शन मिल जाए। तो उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने देखा कि लड़कों के साथ मिलके, बच्चों के साथ मिलके भोजन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी हैरान हो गए, और ये क्या भगवान है, क्या लीला कर रहे हैं। हम तो सोचते थे कि भगवान को सिर्फ पूजा जाता है, ये तो साक्षात बैठ के भगवान इनके घर में खा रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ के बच्चों की तरह खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, सारे बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि मैं तो चाह रहा था कि भगवान मेरे साथ आ जाए, मगर मैं इस लायक थोड़ा ना हूं। अरे कहां मैं गरीब, कहां मैं ऐसे सन्यासी भिक्षा मांगते रहता हूं, और कहां ये यहाँ पे अच्छे से भगवान की सेवा ले रहे हैं। बोले मेरा ऐसे सौभाग्य नहीं है। माफी मांगने लगे, हे ब्राह्मण मुझसे माफी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं तुम्हारे मदन गोपाल के बारे में ऐसा सोचा। मैं बार बार तुम्हारे यहाँ दर्शन के लिए इसलिए आता था, मदन गोपाल जी के लिए, मुझे अच्छा लगता था, प्रेम आता था इनसे, इनके प्रति बहुत ज्यादा, पर अब मैं इनकी सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, ए माई, उनकी पत्नी वल्लभी देवी को कुछ भिक्षा के लिए कुछ दे दो। तो वल्लभी देवी उनकी पत्नी लाई सनातन गोस्वामी के लिए भगवान का जूठन, भगवान का खाया हुआ महाप्रसाद लेके आई और सनातन गोस्वामी को दे दिया। और सनातन गोस्वामी ने जैसे ही उसको ग्रहण किया, पाया, ओहो, सनातन गोस्वामी की आंखों से झरझर 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 आंसू। आप कहोगे भगवान के प्रसाद पाने में कैसे आंसू आने लग गए? प्रभु जी, हम तो रोज पा रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत मंत्र बता दिए जैसे भी, उससे लगा रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे। भाव का डिफरेंस है। क्या भाव है? अब जो है, वापस सनातन गोस्वामी मथुरा से वृंदावन चले गए। तो अब मदन मोहन जी ने सनातन गोस्वामी को सपने में दर्शन दिए। अब अद्वैत आचार्य को नहीं, अब सनातन गोस्वामी क्योंकि आ गए हैं, इनको दर्शन दिए। बोले मैं जो हूं ना, अब दामोदर चौबे के साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, तुम आओ और मुझे यहां से ले जाओ अगले दिन। अब यही चीज जो है, सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगने के लिए अगले दिन दामोदर चौबे के घर गए। तो उन्होंने देखा कि भगवान की वात्सल्य भाव से सेवा कर रहे हैं। अरे वात्सल्य भाव से कौन सेवा करता है? नंद यशोदा। बोले इनका सौभाग्य तो नंद यशोदा जैसा है, मेरा तो उतना भी नहीं है। अरे तो साक्षात नंद यशोदा ही है, दामोदर चौबे और उनकी पत्नी वल्लभी देवी। मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि मैं ऐसी सेवा कर सकूं भगवान की, तो भगवान मेरे साथ क्यों आना चाह रहे हैं? अब आता है आगे, रात्रि काले स्वप्ने श्रीमदन मोहन श्रीमान श्री सनातन गोस्वामीर कहेन। अब वो कहते हैं कि जाओ सनातन, तुम्हें जाना होगा। अगले दिन गए, उन्होंने सब देखा कि भगवान ऐसे सेवा ले रहे हैं, उनको लज्जा हुई कि मैं ऐसे कभी भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने पर उन्हें कहा था कि तुम्हें मेरी सेवा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे जल, यमुना का जल और तुलसी, ये दो चीजें दे देना बस। क्या? यमुना जल और तुलसी। इसका मतलब भगवान के लिए प्रभु जी जो हम भोग लगा रहे हैं, इतना सब बना रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है क्या? जरूरत है, मगर भगवान क्या बोलते हैं गीता में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मैं जल से, पत्ते से खुश हो जाता हूं। पत्ता क्या? तुलसी का पत्ता, जल से खुश हो जाओ। भाव होना चाहिए। आपकी भगवान अमीरी गरीबी नहीं देखते, भगवान इस भाव को देखते हैं कि आपने उसको कितने प्रेम से एक्चुअली कृष्णा के लिए वो काम किया है। ये हमारा देखते हैं भगवान एक्चुअली हमने क्या सच में वो भाव भगवान के लिए बनाया है। क्या जो हमें पास्ता खिलाना था या आटा नूडल्स खिलाने थे, क्या सच में वो भगवान के लिए बनाने थे या अपने लिए बनाना था? भगवान कहेंगे अच्छा मुझे आटा नूडल खिलाता है, तो इसका मतलब वो अपने लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए नहीं। फिर भी भगवान कृपालु है, कहते हैं कोई बात नहीं, भोग लगाया तो इसमें से पाप हर लूंगा, मगर उतनी भक्ति मिलेगी जिस तरीके से हम उसको भोग लगाएंगे। और वो बोलते हैं, दामोदर चौबे वल्लभी देवी के सपने की पत्नी वल्लभी देवी के सपने में जाते हैं मदन मोहन जी। वो बोलते हैं कि तुम जो है ना बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, पर अगले दिन जो आएगा ना, तुम मेरे को सनातन गोस्वामी को दे देना। वो कहते हैं वो सनातन कैसे सेवा करेगा, आपकी भिक्षा मांगते हो तो। उनको बड़ा, अगले दिन जब सनातन गोस्वामी इस तरीके से आए, इंसिडेंट हुआ, तो जाना नहीं वो नहीं चाह रही थी कि हम मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी को दे दें, और ना मदन मोहन जी चाह रहे थे कि मैं उस भाव से सेवा कर पाऊंगा, मगर भगवान की लीला है। भगवान ने कहा देखो मैं यहां से जाना चाहता हूं, और तुम जो हो ना, तुमने मेरी ऐसी सेवा करी है नंद यशोदा के जैसे, तो तुम्हारा साक्षात स्थान यहां नहीं, मेरे गोलोक वृंदावन धाम, यानी गोलोक वृंदावन धाम, उस धाम में जाने के बाद जहां से कभी कोई लौटता नहीं, वही तुम्हारा स्थान है। हरि हरि बोल। पर इनको रोने लग गए, तो भगवान ने संतावना दी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, काम डाउन किया कि
तुम्हें जल्दी ही मेरे दर्शन दोबारा प्राप्त होंगे। और बाद में सनातन गोस्वामी इनको वृंदावन ले आए, और वहीं पे जहां अद्वैत आचार्य, उस द्वादश आदित्य टीला, जो आप वृंदावन जाते हो उसी टीले के ऊपर जहां एक मीनार जैसा मंदिर है, पहले मंदिर नहीं था, कुटिया थी, ये मंदिर बाद में बना, इसकी स्टोरी बाद में नेक्स्ट क्लास में इसकी कथा। तो वहीं पे कुटिया था, कुटिया में सनातन गोस्वामी, जहां द्वैत आचार्य रहते थे, वहीं सनातन गोस्वामी ने कुटिया बनाई, और वहीं कुटिया में दर्शन, और वहीं पे उनकी सेवा करने लगे। आज भी वृंदावन जाओ, कुछ समय पहले हम गए तो वहां सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है वृंदावन में, मदन मोहन मंदिर में। अभी कुछ समय पहले जब 3-4 महीने पहले वृंदावन यात्रा ले गए तो भक्तों को दिखाया, यहाँ सनातन गोस्वामी बैठ के जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां बैठ के जप किया करते थे, वहीं उनकी सेवा किया करते थे। अब भगवान देखो, इनके पास कुछ खाने को होता नहीं था खिलाने को, तो ये भिक्षा मांगते थे भगवान के लिए, भगवान के लिए मधुकरी करते थे, भिक्षा मांग के कभी कोई इन्हें आटा दे देता। अब आटे को ध्यान से सुनो, भोग कैसे लगाते थे। हम 4 महीने पहले ले गए थे तो भक्तों ने देखा, प्रभु जी आटे ये क्या दे रहे हैं, ये अजीब सा बाटी जैसा क्या दे रहे हैं, ये अजीब सा, इसका कोई टेस्ट ही नहीं है। अब ये लीला यहां से कनेक्ट होती है, जो भक्त गए हैं उनमें से कई हैं जो साथ में गए थे, वो कनेक्ट कर पाएंगे कि ये जो लीला थी, अब ये यहां से स्टार्ट होती है कि वो जो भोग लगाया करते थे आटा, आटे को कैसे पकाएंगे, गैस चूल्हा तो था नहीं, आटा जो मिला, यमुना जल लिया, ऐसे ऐसे करके आटे की लोई बनाते थे, गूंदने के लिए बर्तन भी नहीं था, आटा जो दिया, यमुना जल लिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिया थोड़ा सा, और उसको यूं करके यमुना की रेत पे रख देते थे। वहां यमुना के तट पे जो रेत थी वृंदावन की, उस रेत पे रख दिया करते थे। वो जो गरम गरम रेत होती थी, वो धूप से जो गरम गरम वो रोटी पक जाती थी, उस रोटी को ये मदन मोहन जी को भोग लगाया करते थे। और साथ में, क्योंकि वहां पे पत्ते होते थे वहीं पे जंगल में, तो जो पत्ते होते थे जंगली पत्ते, वो वाले पत्ते नहीं, पालक की सब्जी, सरसों का साग, आहा प्रभु जी क्या बोल दिया, सर्दियों के मौसम में आहा मजा आ गया, वो सब नहीं, जंगली पत्ते, जंगली पत्तों को लेके, और ये रोटी ऐसे ऐसे करके बस यमुना की रेत पे सेक दी, और जंगली पत्तों के साग बनाते थे। जंगली पत्तों का साग, गैस तो थी नहीं, वो भी रेत पे, गरम रेत पे, और क्या डालते थे उसमें, सिर्फ पानी कोई मिक्सर नहीं, कोई मसाला नहीं, पानी, बिना नमक का साग, बिना नमक का साग और बाटी, ये वो मदन मोहन जी को अपने भोग लगाया करते थे। हम लेके गए थे उस मीनार वाले मंदिर पे, तो वो जो बाटी है ना, वो आज तक ऑब्वियसली वो यमुना के रेत में तो पका नहीं सकते, उस तरीके से वो गैस में करते हैं, चूल्हे में करते हैं, पर वो उसी तरीके से कि एक वो दिखाने के लिए, एक फील कराने के लिए कि सनातन गोस्वामी एक्चुअल में भगवान को ये भोग लगाते थे, क्योंकि कुछ था नहीं, ऐसे भगवान उनकी सेवा को ग्रहण करते थे। इसलिए भगवान आपका क्या देखते हैं, हमारा पैसा धन नहीं चाहिए, भगवान को हमारे से हमारा प्रेम चाहिए बस, कि हम कितने प्रेम से उनके लिए करते हैं। भीख मांग के लाते थे, भिक्षा मांग के ला सकते हैं, नहीं ला सकते, कहीं स्तर नहीं है दूर दूर तक भगवान के लिए भीख मांग सके। इसके अलावा आटे को ऐसे ऐसे करके भगवान हमारा खाएंगे, कहेंगे पागल है क्या खिला रहा है। और साग में कोई नमक नहीं, कुछ नहीं, पत्ते, जंगली पत्ते, कि चलो मोटी रोटी है पत्ते के साथ खा लेंगे, और कभी कभी रोटी खिला देते थे। अब जो है, अब देखो मदन मोहन जी की डिमांड बढ़ने लगी, बोले इससे काम नहीं चलेगा, बोले क्या खिला रहे हो सनातन, लीला कर रहे हैं, भगवान के पास सब कुछ है, क्या जरूरत है, मगर भक्त से प्रेम, अटैचमेंट अच्छी लगती है ना भगवान को। तो मदन मोहन जी कहने लगे, मदन मोहन कहे लवण विहने, खाइते ना पारी रुचे वदने, सनातन कहे यदि खाइते नारीबा, नित्य लवण तबे मुंजी कोथा पाबा। अब वो कहते हैं, सनातन गोस्वामी से कहा, अरे बाबा मुझे क्या खिला रहे हो, जड़ी बूटी खिला रहे हो मुझे तुम, मेरे को क्या बाटी खिला रहे हो, मेरे बाटी खा खा के गला सूख गया है, ये साग खिलाते हो उसमें नमक भी नहीं होता, ना इसमें मसाला होता है, मैं इसको निगल नहीं पा रहा हूं, तो कृपया मेरे लिए नमक, इसमें नमक डाल दिया करो। सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे कैसे है, कहां से कहां इनकी लीला देखो। सतयुग में अम्बरीश, फिर उन्होंने दिए इंद्र को, त्रेता में गए रावण के पास, रावण इंद्र को जीत गया,
फिर रावण को हरा के राम जी ले आए। राम जी ने अपने भाई शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाया त्रेता युग में। इनके बाद शत्रुघ्न इनको ले आए मथुरा में। आगे द्वापर युग में मिले कुब्जा को। कुब्जा के बाद उन्होंने दिए एक ब्राह्मण को। कलयुग आया तो अप्रकट हो गए। उसके बाद अप्रकट होने के बाद अद्वैत आचार्य को मिले। अद्वैत आचार्य से दामोदर चौबे ब्राह्मण के घर में साक्षात लीला बच्चे की तरह रहने लगे। अब यहाँ पे मेरे पास आ गए। तो मेरे पास तो पहले कह रहे थे मुझे कुछ नहीं खाना, अब कह रहे हो मुझे नमक भी ला के दो। कह रहे मैं बाबा सूख गया हूं, मैं नहीं रह पाऊंगा ऐसा, मेरे लिए नमक डाल दिया करो। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नमक भी मांगाऊं। कह रहे मैं शास्त्र पढ़ूंगा या लोगों को प्रचार करूंगा, ब्रज की लीला स्थलियों की खोज करूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, या नमक कमा के लाऊंगा। बोले इसकी व्यवस्था तुम कर लो। बोल सकते हो भगवान के हम कि भगवान अपनी व्यवस्था खुद कर लो। तो वैसे तो सनातन गोस्वामी बड़े उदास रहते थे कि वो कुछ भी सेवा नहीं कर पाते। तो मदन मोहन जी ने खुद ही बोला, अरे सनातन, अगर तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं खुद ही अपनी सेवा कर लूंगा, तो नमक का काम खुद ही कर लूंगा तो, है ना। सनातन ने कहा नहीं, आप अपने लिए नमक ढूंढ लीजिए। तो मदन मोहन जी ने कहा ठीक है, सहमत हो गए, अब मैं अपना काम खुद ही करूंगा। तो सनातन गोस्वामी नमक नहीं लाए। अब सनातन गोस्वामी के लिए मदन मोहन जी खुद ही कार्य करने लगे। भाई अब नमक लाना है, अपना नमक खुद कमाओ, नमक रोटी चाहिए तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया भगवान आपके लिए। कि सनातन गोस्वामी ने अपने मदन गोपाल के विग्रह को यमुना जी के तट पर बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। उन्होंने देखा कि वहां पे बच्चों के साथ खेल रहे हैं और एक लीला कर रहे हैं। नॉर्मल जैसे बच्चा खेलता है ना, ग्वाल बाल के साथ कृष्ण खेला करते थे, वैसे ये खेल रहे हैं। एक बार की बात है कि सनातन जो है सो रहे थे तो उनके सपने में आए। बोले सनातन, मैं जो हूं ना, मैं अपने यहाँ गोकुल में रहना नहीं पसंद करता, मैं तुम्हारी कुटिया में रहना पसंद करता हूँ। बोले गोकुल में ना मेरी माँ मुझे बड़ा माखन खिलाती है, मोटा कर दिया माखन खिला खिला के, मगर जो तुम्हारा प्रेम है ना मेरी माँ से भी ज्यादा है। तुम्हारा प्रेम मेरी माँ से भी ज्यादा है। मेरे को तुम्हारी कुटिया में रहना बहुत पसंद है। कहाँ गोकुल में नंद भवन गोकुल, कहाँ नंदगांव नंद भवन गोकुल, वो नंद भवन नंदगांव। कहते हैं यहां नहीं मजा आता मुझे तुम्हारे साथ इस कुटिया में रहने में मजा आता है। बाल रूप में है ना, बाल रूप में पहले गोकुल रहते थे भगवान, 3 साल 4 महीने तक गोकुल में रहे हैं। तो बोले वहां नहीं मजा आता, तुम्हारे साथ कुटिया में रहने में मजा आता है। सनातन गोस्वामी पूरी तरह से समझ गए कि मदन मोहन जी मुझको छोड़ के नहीं जाना चाहते, मदन मोहन जी मेरे साथ रहना चाहते, अपने आप ही अपना इंतजाम भी नमक का भी कर लेंगे। तो कई बार वो सेवा किया करते थे। मगर सनातन गोस्वामी जो सेवा करते थे उनको वो होता था कि मैं जो हूं ना राजाओं की तरह भगवान आपकी सेवा नहीं कर पाता हूं, बड़ी राजसी सेवा। आपकी इतनी बड़ी बड़ी सेवा हुई है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भी अद्वैत आचार्य जैसे महान भक्त मिले। और अब देखो, पहले दामोदर चौबे के घर में इतना अच्छा अच्छा माई आपको पकवान खिलाया करती थी, मैं तो कुछ भी नहीं खिला पा रहा हूं, क्यों आप मेरे पास आए हो। इसको कहते हैं भगवान जो है किसके प्रेम से खींचे चले आते हैं, और कोई नहीं चीज को खींच सकता। भगवान जैसे दामोदर लीला कर रहे हैं, कार्तिक का महीना आया, क्यों भगवान बंध गए, प्रेम से। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान को कोई अपनी तरफ खींच नहीं सकता, सनातन के प्रेम से। और ये प्रेम पता क्यों था, महाप्रभु के कारण। क्योंकि महाप्रभु किस भाव में थे, राधा रानी। सनातन किस भाव में, मंजरी। तो ये किसके प्रति अट्रैक्ट होंगे, कृष्ण। तो कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट है, कृष्ण इनके प्रति अट्रैक्ट है पूरी तरह से। इसलिए कृष्ण जो है खींचे चले आते थे और बोले, खुद ही सहमत हो गए कि मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। हरि हरि बोल। तो ये था सनातन गोस्वामी के बारे में कि सनातन गोस्वामी के पास कैसे ये मदन मोहन जी आए। आगे का बाद में बताएंगे मंदिर कैसे बना। ये तो था कि देखो भगवान ने कितनी अपनी लीलाएं रची इस बीच में, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, कहां से कहां भगवान आ गए। सतयुग थे ये जो मदन मोहन जी आप दर्शन करते हैं वृंदावन में। खैर अब उनके जो एक्चुअल डीटी हैं, एक्चुअल विग्रह हैं, वो जले गए हैं करौली राजस्थान में। ऑब्वियसली वो भी सेम ही है, पर एक्चुअल वाले जो विग्रह हैं वो बड़े हैं। जैसे हम जयपुर यात्रा भी ले गए थे 2024 में, तो जयपुर यात्रा में हमने भक्तों को दिखाया एक मंदिर था वहां पे, गोविंद देव जी के मंदिर के पास में मदन गोपाल का मंदिर, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, ये मदन गोपाल का मंदिर था। तो जब इनको ले जाया जा रहा था वृंदावन से, तो पहले ले गए थे जयपुर। पहले तो ऐसे अलग अलग जगह ले गए, वृंदावन से जब मुसलमानों ने अटैक कर दिया था तो इन्हें ले गए थे कामावन, फिर आगे ले गए जयपुर, जयपुर से
जयपुर के बाद ये चले गए करौली राजस्थान में। अब जो मदन मोहन जी के विग्रह हैं ये करौली राजस्थान में है, और ये आने वाली अगली कथा में बताएंगे कि कैसे वहां पहुंच गए। तो भगवान जो है अपना अरेंजमेंट्स खुद भी कर लेते हैं, भगवान को किसी की कोई सहायता की जरूरत नहीं है, केवल और केवल भगवान हमारा प्रेम देखना चाहते हैं और अपने भक्तों के साथ ये लीलाओं का रचना चाहते हैं। हरि हरि बोल। तो ये थी आज की लीला, इसलिए कहते हैं शील सनातन प्राण धन है। ये सनातन के प्राण धन है, यानी प्राण धन, प्राण ही यही है और यही सबसे बड़ा धन है। सनातन प्राण धन है, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। तो ये था सनातन गोस्वामी के बारे में और मदन मोहन जी के बारे में कि कैसे कलयुग तक आते आते सनातन गोस्वामी को मदन मोहन मिल गए। हरि बोल।